ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स, एज यू नो वेरी वेल दिस इज़ हमेश राजा। और आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रखने वाला हूँ, द टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है जो वो टाइप है इंटरप्रिटेटिव क्रिटिसिज्म का। इंटरप्रिटेटिव क्रिटिसिज्म और उसके जो भी टाइप्स वगैरह हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये लास्ट टाइप है इंटरप्रिटेटिव क्रिटिसिज्म का। और अगले जो टाइप्स हैं हमारे जुडिशियल क्रिटिसिज्म, साइंटिफिक क्रिटिसिज्म, वो मैं अगली वीडियोस में बताता चलूँगा। आज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म इज़ द टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म इज़ द क्रिटिसिज्म अपॉन द टेक्स्ट इटसेल्फ। दोस्तों, एक टेक्स्ट हमको दिया गया है, अब उसकी स्टडी करनी है कि ये टेक्स्ट कैसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये वेस्टर्न यूरोप में मीन्स ये क्रिटिसिज्म होता था 15th सेंचुरी में। तो ये वर्ड जो है मीन्स टेक्सचुअल, ये तो चौसर ने यूज़ किया था, बट ये टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म हमारे वेस्टर्न यूरोप से स्टार्ट हुआ था अबाउट इन 15th सेंचुरी इन कमिंग ऑफ द रेनेसां। जब रेनेसां आया था तभी ये मीन्स टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म आया था। तो दोस्तों, ये बहुत मीन्स इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि हमको एक टेक्स्ट दिया जाता है जिस पे हमको क्रिटिसिज्म करना है। अब राइटर्स क्या करते हैं कि राइटर्स वही थीम्स, वही राइटिंग्स लेके कॉपी करते हैं, कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब ये हमको क्या करना पड़ता है कि हमको हिस्ट्री में जाके उस राइटिंग का पता करना पड़ता है कि क्या ये राइटिंग कॉपी तो नहीं है, ये कॉपी है या इसमें जो ऑथर ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करके लिखा है या ये कॉपी है। तो इस बात का पता करने के लिए हमको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे मैं एक टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की बात करने जा रहा हूँ, तो इट इज़ द आर्ट ऑफ असर्टेनिटिंग, मीन्स हमको सर्टेनिटी के साथ पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर मैं ये कह लूँ कि हम एक राइटिंग पढ़ रहे हैं जो शेक्सपियर ने लिखी है पहले ही, और मैं उस पे राइटिंग कर रहा हूँ और उसकी कॉपी कर रहा हूँ, तो ये तो मीन्स मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ ना। तो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म हम ये फाइंडिंग करते हैं कि क्या ये कॉपी तो नहीं है किसी राइटिंग की। तो इट इज़ अबाउट द ट्रांसमिशन, इट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ आवर ट्रांसमिशन। तो अब ट्रांसमिशन तो हो गया, ठीक है, ये तो एक ग्रेट राइटर थे, मीन्स शेक्सपियर की ट्रांसमिशन हो गई, ठीक है। अब ट्रांसमिशंस में जो भी हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ये भी तो हो सकता है ना। अगर एक बहुत बड़ा अच्छा राइटर है जो एक राइटिंग कर गया, तो हो सकता है मैं उसकी ट्रांसमिशन तो कर रहा हूँ, बट उसमें से फॉल्ट्स फाइंडिंग करके फिर उसको नए सिरे से नए तरीके से लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये जो उस राइटर ने फॉल्ट किए थे मैं उसको इम्प्रूव करके फिर आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये भी तो एक टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म हो गया, ये भी तो एक ट्रांसमिशन हो गई, बट फॉल्ट फाइंडिंग ट्रांसमिशन हो गई। दोस्तों, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के ऑब्जेक्टिव्स अब मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिएशन एंड हिस्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ द टेक्स्ट एंड इट्स वेरिएंट्स। तो हो सकता है वो टेक्स्ट की ट्रांसमिशन की गई हो और कुछ उसमें वेरिएशंस करके, ओमिशंस करके, एडिशंस करके, उसको इम्प्रूव करके नए सिरे से लिखा गया हो या उसको ट्रांसमिट किया गया हो, उसकी इमिटेशन की गई हो सकता है। अगर उसकी इमिटेशन है
और बिल्कुल इमिटेशन है, उसको बिना जाने बगैर, तो ये मीन्स गलत है, ये कॉपी पेस्ट वाला काम हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इट एग्जामाइंस यूर टेक्स्ट, मीन्स यूर टेक्स्ट मीन्स आर्कीटाइप, मीन्स ओरिजिनल टेक्स्ट एंड अदर राइटर्स ऑफ सेम स्टोरी सब्जेक्ट मैटर। अब ये एक अच्छी बात है कि जैसे अगर हीर रांझा की बात हो रही है, लैला मजनू की स्टोरी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी स्टोरीज़ हम अपने तरीके से लिखना चाहते हैं। तो वेदर ये मीन्स शेक्सपियर ने अगर लिखी है, ठीक है, अगर और शेक्सपियर के बाद अगर मैं लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे अपने इंटेंशंस हो, शेक्सपियर के अपने इंटेंशंस थे, शेक्सपियर क्या कहना चाहता था वो उसका मकसद था, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरा मकसद है। तो ये मीन्स अदर राइटर्स लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, तो ये ट्रांसमिशन इसको नहीं कहते। ये सेम स्टोरी तो सेम ही है, मीन्स अगर हीर रांझा की स्टोरी है, तो अगर हीर रांझा की स्टोरी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने लिखी है, मैं भी लिख सकता हूँ, उसका अपना मकसद था, मेरा अपना मकसद है। तो ये एक किस्म की हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम लिख सकते हैं, ये सेम स्टोरी लिख सकते हैं, इसको ट्रांसमिशन थोड़ी ना कहेंगे। इसकी स्टडी भी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में आती है। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में हम द रियल मैटर पढ़ते हैं ऑफ द टेक्स्ट। ओके दोस्तों, तो रिकॉन्शन और इमेंडेशन, ये टू जो हमारे वर्क्स हैं, ये एक प्रोसेस है ऐसा कह लें। रिकॉन्शन में हम क्या करते हैं, अ क्रिटिकल रिवीजन ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट की क्रिटिकल रिवीजन करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, टेक्स्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर उस टेक्स्ट को ओरिजिनली किसी और ने लिखा है वो भी हम पढ़ेंगे, वो उसकी भी स्टडी करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इमेंडेशन करेंगे कि अगर उसने उसमें से फॉल्ट फाइंडिंग की है या उसकी इमिटेशन की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।